इस विशाल किसान सम्मेलन में हमारे बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे राजस्थान के एआईसीसी प्रभारी सामान्य रंधावा साहब और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सामान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, सामान्य आपके नागौर के कुचामन के सामान्य महेंद्र जी चौधरी साहब, सामान्य राजेंद्र जी यादव साहब, राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री, सामान्य हमारे मकराना के पूर्व विधायक सामान्य रोहित जी बोरा जी और राजस्थान के एनएसयूआई के अध्यक्ष सामान्य अभिषेक जी और मंच पर विराजमान हमारे स्थानीय सभी नेतागण और विराजे हुए सभी डीडवाणा के मेरे बुजुर्गों, किसान भाइयों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, बहनों और माताओं, आज मैं सबसे पहले सामान्य हमारे के स्थानीय विधायक चेतन डूडी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस डीडवाणा में एक विशाल किसान सम्मेलन कर एक इतिहास रचने का काम करा है और आज सम्मान्य आदरणीय स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी साहब की याद आ रही है। स्वर्गीय रूपाराम जी डूडी इस इलाके से कण कण से और एक थे ढाणी के अंदर बैठा हुआ हमारा जो गरीब परिवार है, जो गरीब किसान है, उसके दिलों में बसते हैं। उनका जो सोच था, उनका जो मन और विचार था और उनका जो दिल था, वो आम आदमी के दिल के अंदर नियत था। उन्होंने इस इलाके के अंदर अपने समय के अंदर सबसे बड़ा जो काम किया कि यहाँ पीने का पानी खारा था और सबसे ज्यादा काम किया तो हिमालय से चल के जो मीठा पानी आता है नहर में, उस नहर का पानी लाकर गांव गांव ढाणी ढाणी उस नहर के मीठे पानी से जोड़ने का काम किया। ये उस वक्त में बहुत बड़ा काम किया था। गहलोत साहब को याद है, सोनिया गांधी जी आपके इस इलाके में आई थी और उसका उद्घाटन हमने करा था। आज उनका ही सपुत्र चेतन डूडी को जिस तरीके से आपने आंखों पे बिठा रखा है, उनके मन में भी एक ललक है, एक झलक है कि हमारे इस डीडवाणा इलाके के अंदर सबसे ज्यादा विकास के काम हो। अभी चेतन आपके सामने इस इलाके के विकास की मांग रख रहा था। इस इलाके की आम जन की भावना वो अपने श्रीमुख से जो आपके सामने उन्होंने रखी और सबसे बड़ा जो काम किया, इस इलाके का सबसे पहले जो मांग थी और कई सालों से जो मांग थी कि हमारा डीडवाणा जो है वो एक जिला हेडक्वार्टर बने और जिला बने, उसमें उन्होंने कई चैतन्य बातें भी करी थी। हमारे महेंद्र चौधरी जी भी बैठे और उन्होंने बात करी कि डीडवाणा और कुचामन, और उसने बहुत अच्छी बात करी कि हमारे डीडवाणा के लोग भी खुश रहे और कुचामन के लोग भी खुश रहे। ये तो पूरी की पूरी गेंद मुख्यमंत्री जी आपके पाले में डाल दी। अब आपको सोचना है कि इन दोनों को खुश रखना है और मेरा ये निवेदन है कि आप इन दोनों को खुश रखो, क्योंकि इस इलाके की बहुत लंबे समय से ये मांग थी और इस मांग को तो आपने पूरा कर दिया। लेकिन इन दोनों को खुश करने की जो बात है वो आपको अपने श्रीमुख से आज हजारों लाखों की तादाद में इस इलाके के लोग इसी बात को सुनने के लिए आए हैं। अब इस इलाके की जो मांग सामान्य हमारे एमएलए साहब चेतन जी ने रखी, उस मांग के बारे में भी मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इतने बड़े जल सैलाब के अंदर, क्योंकि आज इस समय के अंदर और इस सरकार के अंदर मुख्यमंत्री जी ने अपने जो है कुछ कई जो पहले जो उनका सोच था, विचार था, क्योंकि जनसभाओं के अंदर इन्होंने कभी घोषणा करी नहीं कि आपने जो दिया उसको वहां जाके जयपुर के अंदर और वहां जो है उसको क्रियान्वित करने का काम किया। और अब की बार चेंज कर दियो, अब की बार तेज की मांग रखो हो, वह मांग मुख्यमंत्री जी थारे सामने घोषणा करी, यूं बड़ो कोई काम हो कौन से। मैं आज निवेदन करूं मुख्यमंत्री जी कि चेतन जी की मांग रखी है, वो एक एक मांग जो है
तारे श्री मुख जुगाटा घोषणा कर आ लोगों ने मनारी भावना री कदर करते हुए आ लोगों जो विश्वास हो भी विश्वास में तो बिल्कुल खरा उतरने रो काम मुख्यमंत्री जी करी। अब आप लोगों ने और निवेदन करना चाहूं कि 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में आप लोगों का विशेष निवेदन, क्योंकि काम रे विषय में और राजस्थान रे विकास रे विषय में मैं लोग कोई कमी नहीं छोड़ी है। पिछले 4.5 सालों जो हर क्षेत्र रामायण, चाहे शिक्षा और चिकित्सा की बात करो, चाहे आवागमन के साधनों में सड़कों की बात करो, चाहे पीने के पानी की बात करो, हर क्षेत्र के अंदर हमने बढ़ चढ़ कर काम किया है। आपके सामने देखो, अभी मुख्यमंत्री जी उन लोगों से मिले थे जिनको हमारी योजनाओं का सीधा फायदा उन लोगों को मिल रहा है, उन माताओं को मिल रहा है, उस गांव के उस ग्रामीण को मिल रहा है, उस शहर और कस्बे के आम आदमी को मिल रहा है। उसमें उन्होंने इस महंगाई राहत कैंप खोलकर एक राजस्थान को एक बहुत बड़ी महंगाई से राहत पाने के लिए एक सौगात देने का काम किया है। इस महंगाई राहत कैंप में आप लोगों को जो योजनाएं हमने चलाई है, जो 4.5 साल के अंदर हमने जो योजनाएं आपके बीच में हम लेके आए हैं, उन योजनाओं का सीधा फायदा उस ग्रामीण, उस झोंपड़े में बैठे उस व्यक्ति को मिले, ऐसी व्यवस्था इस महंगाई राहत कैंप के द्वारा जो है आपको हम कर रहे हैं। लोग कितने खुश हो रहे हैं। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में लो का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उन योजनाओं में सीधा का सीधा किसी को इलाज, कोई बीमार हो गया, किसी को कोई जरूरत पड़ गई, किसी को ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, किसी के बड़ी बीमारी लग गई, उस बीमारी को आपको डरने की जरूरत नहीं। सीधा आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाओ और 25 लाख रुपए तक का इलाज आप फ्री करवाओ। ये बहुत बड़ी सौगात है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अपन बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने राजस्थान के अंदर एक इतिहास रचने का काम किया। वो इतिहास है कि हमने हर ग्राम पंचायत के अंदर, राजस्थान के अंदर हर जगह अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलकर एक शिक्षा के अंदर नई क्रांति लाने का काम किया। हमारे टोपी लगाए हुए साथी बैठे हैं, अभी धन्यवाद दे रहे थे मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को कि इनका एक बहुत बड़ा जो काम करने का जो काम किया, वो काम था उसको परिवार को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया। हमने उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, उनका आगे जो जीवन है रिटायरमेंट के बाद में, हमने उसको सिक्योर करने का काम किया है। उनको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। उसी जो हमारा आज कर्मचारी, हमारा भाई जब पूरी नौकरी करके जब रिटायर होगा तो उसको वही पुरानी पेंशन जो है उस भाई को देने का हम काम करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। और एक राजस्थान के अंदर सामान्य गहलोत साहब ने जिस तरीके से ओपीएस लागू करी है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक जागृति पैदा करने का काम किया है। हिमाचल के अंदर हमारी कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार आते ही हमने हिमाचल के अंदर भी ओपीएस लागू करने का काम कर दिया। मतलब ये बहुत बड़ा काम, क्योंकि कर्मचारी हमारे भाई हैं, हमारा एक पूरा परिवार है। उस परिवार को जिस तरीके की उसकी भावना थी, उस परिवार की जो मांग थी, उस मांग को हमने उनकी भावनाओं के अनुरूप जो है मांग को पूरा करने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम है। सभी कर्मचारी भाइयों को कहना चाहता हूं कि आने वाले 2023 के चुनाव टारगेट आप लोग एकता और संगठन से इस कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने का काम करोगे, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ग्रामवासियों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है सब समझदार हो। आज दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है, इस दिल्ली में बैठी हुई सरकार के ना तो कोई कान है, ना वो सुन सकती इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान की जनता पे जो कुठाराघात करने का काम कर रही है। सामान्य राहुल गांधी जी उसी बात को लेकर कि हमारे देश के लोकतंत्र को खतरा है, उस खतरे को भांपते हुए राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर पद यात्रा करी थी। राजस्थान के अंदर भी यात्रा चली करीब 450 किलोमीटर। लोगों में एक जुनून था। लोगों में जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ में लाखों की तादाद में हमारे प्रदेश के युवा, हमारे प्रदेश के बुजुर्ग,
हमारा प्रदेश का आम वर्ग का जो किसान भाइयों कदम से कदम मिलाते हुए चला था और उस यात्रा से आम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नई जागृति पैदा करने का काम सामान्य राहुल गांधी जी ने करा है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर हम लोगों ने आप लोगों की भावनाओं की कदर करी है, उस कदर को देखते हुए आने वाले 2023 के जो चुनाव है उन चुनाव में एकता और संगठन से पूरे मजबूत तरीके से राजस्थान के अंदर भारी बहुमत से वापस कांग्रेस की सरकार बनाने का काम भी आप एकता और संगठन से करोगे। मैं सामान्य चेतन जी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिस तरीके से सैलाब उमड़ा है। मैं अभी बात कर रहा था रंधावा साहब से कि किस तरीके से लोग, क्योंकि लोगों का जिस तरीके से जुनून और जोश है, मैंने कहा रंधावा साहब ये भीड़ लाई हुई नहीं है, ये भीड़ ये आम आदमी अपने साधनों से अपने जो है मन से जो है इस पंडाल के अंदर आया है। ये आपकी जिस तरीके से जोश और खरोश से ये दर्शाता है। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मुझे भी क्यों अभी चेतन जी ने कहा था कि मौसम खराब है, मुख्यमंत्री जी को रंधावा जी को हमारे डोटासरा जी को वापस भी जाना है, तो मैं दोबारा आप सबको और आप सबकी तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी रंधावा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, राजेंद्र यादव जी, हमारे महेंद्र चौधरी जी, अभिषेक जी, रोहित जी, इनका सबका जो है आप सबकी तरफ से हृदय तल की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त कर रहा हूं, इनको धन्यवाद देता हूं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोले भी तेजाजी महाराज की जय हो। जोरदार जयकारो लगाओ एकदम बढ़िया, ठेठ सारा दिल्ली ताई सुनी जाए। बोले भी तेजाजी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।